नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है ऑमलेट वाली पत्नी। एक गांव में मोहन और प्रीति नाम के एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। कहने को तो उनके घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार और शांति की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को प्यार करते और हमेशा एक दूसरे को हिम्मत देते रहते थे। मोहन बाहर के सभी कामों को समेटता था और प्रीति घर गृहस्थी का सारा काम बड़ी कुशलता से पूरा कर लेती थी। मोहन एक छोटी सी नौकरी करता था, जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाता था। एक दिन मोहन अपने काम पर से वापस लौटता है और प्रीति को अपनी सालगिरह पर एक तोहफा भेंट करता है। जब प्रीति उस तोहफे को खोलती है तो उसमें से एक आयरन बाहर आती है। प्रीति कहती है कि सालगिरह पर भी कोई किसी को ये आयरन देता है क्या? आप भी ना? जवाब में मोहन कहता है, देखना यह आयरन तुम्हारे काम को बहुत आसान कर देगा, और वैसे भी मैं अब एक नए काम पर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आसपास रहेंगे, तो इससे मेरे कपड़ों पर इस्त्री भी हो जाएगी, जिससे मेरे कपड़े भी अच्छे लगेंगे। और इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा कभी नहीं होता, कभी दुख तो कभी सुख चलता रहता है। और फिर एक दिन मोहन काम पर गया हुआ था, लेकिन दुर्घटनावश उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ था कि वह बिस्तर पर आ गया था। और अब उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला केवल मोहन ही था। प्रीति अब बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी और पति की दवाइयों के खर्चों का पूरा बोझ उसके कंधों पर आ चुका था। तब वह सोचती है, अब घर पर बैठकर कुछ नहीं होगा, इसलिए बहुत सोच समझकर वह घर से बाहर जाती है। और गांव में उसे सड़क के ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी में जाती है और स्वादिष्ट ऑमलेट भंडार का एक बोर्ड टांग देती है। प्रीति की एक कला बहुत अच्छी थी कि वह बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाती थी। उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ अंडे और ऑमलेट बनाने की बाकी सामग्री भी खरीद ली, लेकिन पकाने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं थी, जिसकी वजह से वह वापस से उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है कि वह अपनी पति के दिए हुए तोहफे यानी कि आयरन को घर से लेकर आना चाहिए। और वह आयरन को घर से लेकर आती है। उसके बाद वह आयरन को गर्म होने के लिए रख देती है। थोड़ी देर में ही आयरन गर्म हो जाती है। तब तक वह ऑमलेट के लिए अंडे और उसके घोल को तैयार करती है। वह ऑमलेट के घोल को आयरन पर डालती है और आयरन गर्म होने के कारण वह तुरंत ऑमलेट पका देती है। और ऑमलेट बनते समय उसमें से काफी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, जो कि आसपास के लोगों तक पहुंच रही थी। लोग उस खुशबू को सूंघकर प्रीति की झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं और थोड़े ही देर में काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। प्रीति एक एक करके इसी तरह ऑमलेट पकाती और लोगों को देती जाती। उसका काम धीरे धीरे फैलने लगा। लोग ऑमलेट खाते और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी बताते, जिससे कि और भी ज्यादा लोग प्रीति की झोपड़ी तक पहुंच पाते थे। और इस तरह से धीरे धीरे करके उसका व्यवसाय बढ़ता चला गया। और फिर उसने एक बड़ा सा ढाबा भी खोल लिया। प्रीति के स्वादिष्ट ऑमलेट के किस्से अब अखबारों पर भी छपने लगे थे। अब प्रीति के पास काफी पैसे थे और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और उसने अपने पति का इलाज भी ठीक से करवाया। मोहन अपनी पत्नी की काबिलियत और तेज दिमाग को देखकर काफी खुश हुआ और अब वे दोनों हॉस्पिटल से घर वापस आ गए थे। मोहन अब बिल्कुल ठीक था और अब वह वापस अपने काम पर जाने लगा था। कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की दूसरी सालगिरह भी आ गई। मोहन काम से लौटते वक्त दोबारा से प्रीति के लिए एक तोहफा लाया था और जब प्रीति ने उस तोहफे को खोला तो उसमें से अब एक बड़ी आयरन निकली थी। और इस बार फिर से प्रीति चौंक गई और हंसते हुए बोली, दोबारा से आयरन लाए हो? तभी मोहन कहता है, पिछली बार जो मैंने आयरन दी थी उसने हमारे जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर दिया और अब यह आयरन भी तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगी। और फिर दोनों हंसने लगते हैं और इस तरह अब उनके परिवार से मुसीबतों के सारे बादल हट जाते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।